स्वागत है आप सभी दोस्तों का एंड भाई बहनों का और मेरे YouTube फैमिली का इस वीडियो में। तो ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का पार्ट 2 वीडियो है। आपके सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपने भूगोल का एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर, जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम MCQ में होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 का वीडियो बनाया जा चुका है, तो आइए चैप्टर 2 में देखते हैं। तो चैप्टर 2 में मानव और पर्यावरण से संबंध कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन भी दिया है, मानव इतिहास में वातावरण रूपांतरण की प्रवस्था लगभग कब से शुरू हुई? 5000 BC पूर्व, मतलब 5000 BC से शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे उत्पादन वन पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है? उष्णराद्र वन है, क्या है? उष्णराद्र वन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए वन से ढका आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र है, क्या है? 33% क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि स्वच्छ जल साधन, कह दिया स्वच्छ जल संसाधन संबंधी निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमें ऑप्शन नंबर डी यानी कूट का ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा या क्या है? सही है। यानी कि पहला दूसरा ये क्या है? तीसरा, यानी क्या है? तीनों क्या है? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की गतिविधियां जीव भौतिक पर्यावरण से अनुकूलित और कभी कभी निर्धारित होती हैं। यह संबंध है किससे है? नवनिर्धारणवाद से संबंधित है, क्या है? नवनिर्धारणवाद के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण जीव के पारिस्थितिकी तंत्रों का दिया है, वातावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह किसने कहा था? ए फिटिंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन वातावरण का तत्व नहीं है? बस्तियां, ये क्या है? वातावरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव भूगोल के दृश्य सदैव वातावरण से संबंधित होते हैं, यह कथन किसका है? रेट जेल का है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है, वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना है। नियतिवाद। ऑप्शन नंबर ए। वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ है, वनों के काटने से। तो आप भी एक पेड़ लगाइए और एक पेड़ काटिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं, ये कथन क्या है? गलत है। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों में संचालित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर बी, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। ये क्या है? मतलब व्यवस्था प्राकृतिक नियमों में संचालित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्या है? कूट का क्या है? कूट का ऑप्शन नंबर ए आर दोनों क्या है? सही है, यानी कि ये वाला कथन ए और कथन आर ये क्या है? सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है? ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे अपने मृत अवयव को अपघटित कर सकते हैं, ये कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मिट्टी का अवक्षेपण कैसे रोका जा सकता है? अधिक वन लगाने से, यानी अधिक पेड़ लगाने से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? उपयुक्त में से सभी प्रकार की हानि होती है। वायुमंडलीय में परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा और भूमि का क्षरण। तो नीचे दिया गया है, हमें कुछ कूट की सहायता से हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है, यानी ए कथन क्या है? हमारा सही है लेकिन आर कथन क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि व्यवहारिक संभववाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और 20वां नंबर में, वह दार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात का पक्ष पोषण करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी, एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। या तो ये बोलिए या तो अस्तित्ववाद बोलिए।
ऑप्शन नंबर 21, किसने मुख्य रूप से मानव को केंद्र में रखते हुए पर्यावरण की अवधारणा का परिष्कार करके भूगोल में वैधता की समस्या का हल करने का प्रयास किया? किसने? H.S. बेरोज ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति मनुष्य को किसी भी विशिष्ट मार्ग पर नहीं चलाती है, लेकिन वह अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है जिससे मनुष्य को चुनने के लिए स्वतंत्रता होती है। इस कथन का निहितार्थ है, मतलब किसे है? संभववादी उपागम से है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने मानव पर्यावरण के संबंध में प्रभुत्व सिद्धांत को संभवतावाद नाम दिया? किसने? ल्यूसिया फेवरे ने, ऑप्शन नंबर ए, ल्यूसिया फेवरे ने दिया था। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमें दिया गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन क्या है? केवल 1 और 2, यानी कि 1 और 2 क्या है? कथन क्या है हमारे? सही हैं। नीचे दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दूसरा कथन क्या है हमारा? सही है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि किसने मध्य अक्षांशीय भागों में सभ्यता की उन्नति उष्ण कटिबंध में विकास के अभाव को जलवायु की दशाओं से संबंधित किया? किसने? ई हटिंगटन ने। किसने? ई हटिंगटन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। क्या? मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है। उपरोक्त कथन दिया गया, किसने दिया था? ईसी सैम्पुल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मानव की गतिविधियों जीव भौतिक पर्यावरण के अनुकूलित और कभी कभी निर्धारित होती है। यह संबंधित है नव निर्धारणवाद के सिद्धांत से संबंधित है। तो दिया गया है कोट में ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की व्याख्या है, यानी ए की व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए, H.S. बेरोज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कूट में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर दोनों क्या है? सही हैं और आर ए की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं मानव के संबंध को समझाते हुए बल्लास ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक की परंपरा का उदाहरण दिया है वह क्या है? पेज है, ऑप्शन नंबर डी। वह सिद्धांत जो प्राकृतिक वातावरण के मानव के ऊपर प्रभाव की सर्वोपरि माना गया है क्या है? नियतिवाद, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। नियतिवाद द्वारा प्रतिपादित होता है क्या? प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नियतिवाद का समर्थक नहीं है? कौन है? कार्ल और सावर, ये क्या है? नियतिवाद के समर्थक नहीं है। रुको और जाओ संकल्पना का संबंध किससे है? नव निश्चयवाद से है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन नियतिवाद के समर्थक से संभववाद का समर्थक हो गया? कौन? ईसा बोमेन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन कार्ल रिटर के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है कार्ल रिटर के संबंध में? उन्हें प्राकृतिक तत्वों की वैज्ञानिक आधार पर तर्कसंगत व्याख्या की, ये कथन क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधारा के विकास का सही अनुक्रम है? ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति, आमूल परिवर्तनवाद, ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। निम्नांकित में से किसने व्यवहारिक संभववाद की संकल्पना को विकसित किया? किसने? जी टेलर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया? किसने? जी टेलर ने, ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? किसने? हर्बर्टसन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल के साथ संबंध रखती है, यानी संबंध है? फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है।
भूगोल को मानव प्रक्रिया पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया किसने? तमिलनाडु ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन्फ्लुएंसेज ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट का लेखक है? कौन है? सैम्पुल। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वान हमबोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कथन 1 और 2 क्या है? कथन क्या है? उन पर लागू होते हैं, यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूल की उपज है, यह कथन किसका है? एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा, मतलब एल्सवर्थ हटिंगटन का है। प्राकृतिक एवं मानव के मध्य संबंधों को समझाते हुए वल्लास ने फ्रांस की जिस प्रादेशिक संकल्पना की परंपरा का उदाहरण दिया उससे हम क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। रिपीटेड क्वेश्चन, रेट जेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कर दे। तो कथन 1, 2 और 3 क्या है? तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। तो दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुराणों का भूगोल के रचयिता एम.एस. एली हैं। संभववाद के प्रतिपादक लुसियन फ्रेबे हैं। लुसियन फ्रेबे फ्रांस के थे। तो वो कथन 1, 2 और 3 क्या हैं? तीनों क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल स्वयं में मानव विश्व का दर्शन है, उपरोक्त कथन का श्रेय किसे जाता है? कैमिले वेलो को जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। निम्न में से कौन नियतिवादी नहीं है? फ्रेबे। ये क्या है? नियतिवादी नहीं है। पुराणों में समस्त पृथ्वी को कितने प्रदेशों द्वीपों में विभाजित किया गया है? 7 प्रदेशों द्वीपों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय उपागम की संकल्पना का भूगोल में प्रतिपादन किया किसने किया था? अल्फ्रेड हेटनर ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? अल्फ्रेड हेटनर ने। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। नीचे दिए गए में से रुको तथा जाएं निश्चयवाद का जन्मदाता कौन है? ग्रिफिथ टेलर हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमबोल्ट ने अपने विचारों को क्रॉस मास में विशिष्ट लक्ष्य से संश्लेषित किया था। ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक विज्ञान की आधारशिला रखने के लिए, विश्व के संपूर्ण ज्ञान के लिए। ऑप्शन नंबर सी बी क्या है? राइट आंसर। तो हमें दिया गया है, नीचे कुछ कोट दिए गए हैं, तो पूछ रखा है कि सूची 1 में सूची 2 को मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि पहले का हम तीसरे में मिलाएंगे। क्या? पहले का तीसरे, यानी नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेकर हार्टशॉर्न है और दूसरे का हम चौथे में मिलाएंगे, यानी कि क्रॉस मास मतलब हमबोल्ट है। कौन है? क्रॉस मास पुस्तक के लेखक हमबोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्या है? दूसरे का तीसरे, मतलब हाँ सी नंबर का हम दूसरे में मिलाएंगे। तो अरकुंडे क्या दिया? अर्डकुंडे पुस्तक के लेखक रेट जेल हैं। ऑप्शन नंबर मतलब इसका सही है। तो अब क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है? कार्ल रिटर। ऑप्शन नंबर इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है, कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मानवीय भूगोल में महत्वपूर्ण उपागम है? कौन है? प्राकृतिकवादी हैं शायद। क्या? ऑप्शन नंबर नीचे दिया गया हम दिया है निम्नलिखित, नीचे दिए गए कोट का सही प्रयोग करिए। तो 1 और 2 और 4 क्या है? 1, 2 और 4 ये क्या है? हमारे मानवीय भूगोल के महत्वपूर्ण उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? संभाव्यवाद की संकल्पना संबंधित है किससे है? OH के स्पेक्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि सभ्यता के उत्थान में जलवायु महत्वपूर्ण कारक था? कौन से? एल्सवर्थ हटिंगटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो नीचे दिए गए कोड की सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर, यानी कि हम पहले का तीसरे में मिलाएंगे और दूसरे का यानी पी का हम चौथे में मिलाएंगे और सी का यानी कि हम 1 में मिलाएंगे और जो लास्ट बचा है उसको हम उसमें मिला देंगे। तो ये थे कुछ आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। 1 और 2 क्या दिया है? 1 और 2 कथन क्या है? बिडाल डी लास बलास के प्रमुख मूल विषय हैं। कौन है? 1 और 2। ऑप्शन नंबर मतलब एक कथन 1 और 2 क्या हैं? सही हैं।
वान हम्बोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक कथन सी और मतलब 1 और 2 क्या हैं, दोनों क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन नंबर मतलब कथन दिया गया है, दोनों क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, आइसोस्टैटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? C.E. डटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक भूगोलवेता ने इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट किताब लिखी? सैम्पुल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन किया था? किसने? क्या दिया है, एल्सवर्थ हटिंगटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निश्चयवाद का समर्थक है? ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका राइट आंसर है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है किसने? एफ रेटजेल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन किया था? किसने किया था? हटिंगटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वातावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक माना जाता है? कौन? रेटजेल। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सांस्कृतिक निश्चयवाद के दर्शन का प्रवर्तक किया गया फ्रांसीसी भूगोलवादियों द्वारा? ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी है, यह विचारधारा वर्णित करती है नवनियतिवाद को, मतलब ये श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना की थी? एफ रेटजेल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो उन पर ध्यान दीजिएगा जरूर। मानव भूगोल की किस विचारधारा को रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से जाना जाता है? नवनियतिवाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव भूगोल को अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन बताया है? इसी सैम्पुल ने बताया है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर। भूगोल में मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? किसने? A.G. ट्रांसले ने। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताया है? किसने? H.H. बैरो ने बताया। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर। नवनियतिवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी? किसने की थी? ग्रिफिथ टेलर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर भौगोलिक विचारधाराओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद और साम्यवाद। ठीक है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, भूगोलवेत्ता जिसने भौगोलिक अध्ययन में मानव की भूमिका पर बल दिया? किसने? फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन मानव भूगोल का वास्तविक जन्मदाता है? रेटजेल हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। मानव भूगोल में न तो प्रकृति का पर विजय पाई है जाए और न ही प्रकृति की दासता स्वीकार की जाए, वरन प्रकृति के साथ सहयोग किया जाए, यह विचारधारा वर्जित है। नवनियतिवाद को जाता है यह विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जैव तत्वों के अंतर संबंधों तथा भौगोलिक पर्यावरण से उनके संबंध के अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? पारिस्थितिकी नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किसने किया था? वल्लास ने। ऑप्शन नंबर ए का है, राइट आंसर। मानव भूगोल में सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत पहली बार प्रस्तुत किया? किसने? वल्लास ने। ऑप्शन नंबर डी। संभाव्यवाद की संकल्पना सूत्रपात किया था? किसने? OH स्पेट ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर। अब नीचे हमें कूट दिया गया है, उसकी हमें मिलान करनी है, तो कूट का कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है। यानी कि हम पहले का हम चौथे में मिलाएंगे और दूसरे का हम पहले में मिलाएंगे और तीसरे का हम किस में मिलाएंगे? तीसरे में मिलाएंगे और दूसरे में मिलाएंगे। ठीक है, ये कथक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है कूट का, उसी हिसाब से आप मिलान कर लेंगे। निम्न में से ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन संभववादी नहीं है? कौन है? टेलर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। निम्न में से कौन जनजाति विषुवतीय रेखीय प्रदेश में निवास नहीं करती है? बंधु। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। विज्ञान का आदर्श शक्ति नहीं सामंजस्य होना चाहिए हमारा, न तो प्रकृति को जीतने का है और न ही प्रकृति की अधीनता स्वीकारने का, बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग करने का होना चाहिए। यह मानव वातावरण की निम्नलिखित में से विचारधारा को यह इंगित करता है? कौन? नवनियतिवाद को, यानी कि नियो डिटरमाइनेशन को मतलब इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट लिखा, किसने लिखा था, इसी सैम्पुल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर। रुको और जाओ नियतिवाद संबंधित है, किससे है, नवनियतिवाद से संबंधित है। संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल के साथ संबंध है, अमेरिकन। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता निश्चयवाद का समर्थक नहीं है, जीन्स बुन्स। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक भूगोल को भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कहा है, किसने कहा था, आर्थर होम्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन की भूगोल मानव पारिस्थितिकी पर है, प्रस्तुत किया था किसने, हरलान ने बैरोज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। वर्तमान भूत की कुंजी है या कर्तव्य है, किसका है, वक्तव्य है, यानी यह किसकी कथन है, जेम्स हट्टन का है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। एक उत्थित भूखंड का स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम रूपांतरण होता है, किसका, असमान आकृति विहीन है, मतलब आकृति विहीन मैदान होता है, यह किसका कथन है, WM डेविस का है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। उच्च वाच्य एवं जलवायु में अंतर संबंध सर्वप्रथम स्थापित किया किसने, हमबोल्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह कथन की जलवायु की साधारण प्रतिकूलता सभ्य की जननी है, यह कथन किसका है, ई हटिंगटन का है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। पारिस्थितिकी की संकल्पना को विस्तारित किया किसने, टांसले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। एडवर्थ एकरमान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पारिस्थितिकी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने, ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है, H बैरोज ने किया था। तो नेचर ऑफ जियोग्राफी जो सर्वप्रथम 1939 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता परिषद द्वारा प्रकाशित हुई थी, लिखी गई थी, किसके द्वारा, रिचर्ड हार्टशोर्न द्वारा लिखी गई थी। तो गाइस आगे क्वेश्चन में दिया गया है, सूची 1 का तथा सूची 2 को सुलेखित कीजिए, सही उत्तर को कूट की सहायता से चुनिए। तो कूट का ऑप्शन नंबर क्या है, यानी कि कूट का ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। यानी कि हम क्या है, पहले का हम क्या इसमें मिलाएंगे, चौथे में मिलाएंगे, और दूसरे का तीसरे में मिलाएंगे, और मतलब तीसरे का हम दूसरे में मिलाएंगे, और जो बचा है पहले में मिला देंगे। इस तरह से हम मिलान करेंगे। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं हैं, यह कथन किसका है, एल फेब्रे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने लेम्बेसरम की संकल्पना प्रतिपादित की थी, किसने, एफ रेडजल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। मानव भूगोल में पारिस्थितिकी की संकल्पना प्रतिपादित की गई थी, हेरोल्ड बैरोज द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, हेरोल्ड बैरोज द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। संभववाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल के साथ संबंध है, फ्रेंच। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नांकित में से किसने विश्व के प्रादेशिक प्रदेशों की योजना सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, हर्बर्टसन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। जियोग्राफी एंड मॉडर्न सिंथेसिस के लेखक कौन है, पी हेटेग हैं, कौन है, पी हेगेट हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया किसने, हारलान बैरोज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। भूगोल भूतल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ व्यवस्थित तथा तर्कसंगत वर्णन तथा व्याख्या करता है, यह परिभाषा उद्धृत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी से, मतलब वहाँ से लिया गया है, यानी कि वहाँ पर यह पुस्तक है, वहीं पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किया किसने, ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी, वैरो ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, दिया है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुलेखित हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है कूट का। तो यानी पहला और दूसरा और चौथा ये क्या है, सही हैं, और बाकी सब क्या है, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधारा के विकास का सही अनुक्रम है, कौन है। ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक क्रांति, आमूल परिवर्तनवाद। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि क्या दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका राइट आंसर, यानी केवल 2, यानी कि दूसरा नंबर वाला कथन क्या है हमारा, सही है। आगे क्वेश्चन दिया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो कूट का ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है।
यानी कि हम पहले का किस में मिलाएंगे, दूसरे में, और क्या दिया है, दूसरे का हम तीसरे में मिलाएंगे, ठीक है, और सी का यानी कि हम चौथे में मिलाएंगे, और डी का हम पहले में मिलाएंगे। इस तरह से हम कोड की सहायता से इसका राइट आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो दूसरा और तीसरा कथन क्या है हमारा, सही है। दूसरा कथन और तीसरा कथन क्या है हमारे, सही हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य अभिव्यक्ता कौन था, फ्रेडरिक रटजेल थे। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था, किसने, हारलान वेरोज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया, किसने, जी टेलर ने। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। आगे क्वेश्चन में दिया गया है हमारा कि भौगोलिक चिंतन के विकास के अनुसार मनुष्य और इसके पर्यावरण के बीच निम्नलिखित तरह के संबंध होते हैं, कौन कौन से। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है, यानी कि पर्यावरण नियतिवाद और संभववाद और नवनियतिवाद, ये मतलब तीनों संबंध होते हैं। कर दिया है हमबोल्ट ने अपने विश्व विज्ञान कर दिया है कासमास में निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया था, किस विधि का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर, यानी पहला, तीसरा और चौथा का उपयोग किया था। पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि अनुभाविक एवं आगमनात्मक, तुलनात्मक, प्रादेशिक भूगोल और अलेखित निरूपण, ये क्या थे, तीनों हल्बर्ट ने अपने विश्व विज्ञान कामास में प्रयुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिडाला क्या दिया है, बिडाल डी ला जेनरे डी बी बलास, ये क्या है, कथन क्या है, सही है। भौतिक वातावरण विकास की नई संभावित दिशाओं के लिए सुअर प्रदान करता है तथा यह प्रकृति विशिष्ट दिशाओं में मानवीय उद्योगों पर निर्भर करता है। भूगोल का यह आधारभूत स्वरूप जाना जाता है, कहते हैं संभाव्यवाद से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह समर्थन किया कि जलवायु इतिहास सांस्कृतिक जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है, किसने, ई हटिंगटन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना बी डी लास बलास से संबंधित है। कदिया संभाव्यतावाद, ये क्या है हमारे, मतलब बिडाल डी ला बेलास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर। 1950 के दशक में नए भूगोल की अभिलक्षणिक विशेषता थी, क्या विशेषता थी, मानव पारिस्थितिकी पर बल देता था। 1950 के दशक की भूगोल, ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीटर द्वारा लिखित इडकुंडे हैं, प्राकृतिक तथा मानव जाति के इतिहास से संबंधित पृथ्वी का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भूगोल मात्रात्मक क्रांति के लक्ष्य थे, कौन थे। ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या थे, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के लक्ष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि अक्षांश एवं देशांतर क्या दिया, अक्षांश एवं देशांतर पदों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने, इरेटोस्थनीज ने किया था, किसने, इरेटोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ये इसका राइट आंसर है, केवल वन, या क्या है, यानी ऑप्शन नंबर वन क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए का पहला कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वातावरण के अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उनमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। भूगोल के इस मूलभूत तथ्य को जाना जाता है, संभववाद में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मानव भूगोल की किस संकल्पना में मानव पर्यावरण का शिशु माना गया है, निश्चयवाद में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु का प्रभाव नियंत्रण होता है, बहुधा उनका नियंत्रण कठोर है। शुष्क प्रदेशों में कृषि केवल सिंचाई द्वारा ही संभव है। आज मिस्र की आर्थिक समृद्धता नील के जल के वितरण पर निर्भर है, जैसा कि फारो राज के दिनों में यह तथ्य दिया, किसने दिया था, सैंपुल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल के नवनियतवाद निश्चयवाद सम्मान से संबंध है, आर स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। रेट जल का कार्य आधारित था इस संकल्पना पर कि
भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया। ये कहते हैं रिट्रीजल का कार्य आधारित है। आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटिंगटन जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी, मानव जीवन यानी मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव के वर्णन के लिए हंटिंगटन जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लियोपोल्ड मैट्रिक्स से संबंधित है? कौन है? पर्यावरण अधिप्रभाव आकलन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से युग्म का सही सुलेमित नहीं है, यानी गलत है। कल्याण परक उपागम, ये क्या है? TRD स्टोडार्ट। ये कथन क्या है? गलत है। कोई अनिवार्यताएं नहीं है परंतु हर जगह संभावनाएं ही हैं। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसको? एल फेब्रे को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? जेम्स हटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। पारिस्थितिकी नियतिवाद के विपरीत संभववाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया। किसने किया था? विडाल डी ला बल्लास ने किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर। वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर को सर्वोपरि माना गया है, नियतिवाद को सर्वोपरि माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भूगोलवेता ने सर्वप्रथम व्यवहारिक संभववाद संबंध यानी दिया है व्यवहारिक संभववाद शब्द का प्रयोग किया था? किसने? टेथम ने किया था। किसने? जी टेथम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित समूहों में से कौन सा संभववाद का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर बी, पी बल्लास, जे बुन्स तथा आई बोमेन। ये क्या है? यानी समूहों में से मतलब प्रतिनिधित्व करता है किसका? संभववाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ प्रबंध एवं तर्कसंगत वितरण एवं विवेचन करता है। भूगोल की उक्त परिभाषा उद्धृत है किसमें है? पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी में मतलब उद्धृत यानी लिखा गया है। तो आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। तो BA फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम क्या है? आपके जियोग्राफी का पेपर MCQ में होगा, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, यानी पार्ट 3 वीडियो में। इसके पहले का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।